सेंसर बोर्ड को ये बोला जाता है कि इस फिल्म को किसी भी हालात में सेंसर बोर्ड क्लियर नहीं करे। कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। सबसे बेकार औरत। कंगना जी सही मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, इसलिए उलट-फुलट बयान दे रही हैं। Khalistani terrorists may be arm twisting the government today, but let's not forget one woman, the only woman prime minister जिन्होंने इनको अपनी जूती के नीचे क्रश किया था। No matter how much suffering she caused to the nation, she crushed them like mosquitoes at the cost of her own life. लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। Even after decades of her death, आज भी उसके नाम पे कांपते हैं। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। समझ आता है आपकी मूवी इमरजेंसी रिलीज नहीं हुई, इसलिए आप अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। लेकिन आप ऐसे बयान तो ना दीजिए जिससे कम से कम इस देश में कलेश और विवाद हो। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। फिलहाल ही में देवी जी का बयान आया है। ये कोई संत नहीं होता है जो AK-47 के साथ में मंदिर में छुप के बैठा होता है, और आप मुझे कह रहे हैं कि वो खालिस्तान की मांग नहीं की। पहली बात तो वो छुपे नहीं थे, वो सिर्फ दरबार साहिब में रह रहे थे। लेकिन आप कहाँ जानती हैं घर में रहने और छुपने का मतलब। और दूसरी बात रही वेपन्स को रखने की, तो हमारे गुरुओं ने हमें शुरू से ही वेपन्स को रखने के आदेश दिए हैं। बिना शस्त्र केसंग नरंग पेड़ जानो, गह कान ताको किते लै सिधानो, एह मोड़ आज्ञा सुनो हे प्यारे, बिना तेग केसंग देऊ ना ददारे। बिना शस्त्रों और केसों के आदमी भेड़ के समान है, जिससे कान पकड़कर कहीं भी लेकर जाया जा सकता है। बिना और तलवारों के तुम्हें कभी भी मेरे दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। और जिसके गुरुओं का ही हुक्म हो कि तुम्हें वेपन्स रखने हैं, तो क्या वो रखेंगे नहीं? पहली बात तो आपके पास कोई फैक्ट्स है नहीं, दूसरी बात रिसर्च आपने अच्छे से की नहीं। उग्गी जी और गिप्पी गरेवाल जी ने कंगना जी को बहुत अच्छे से जवाब दिया है इस बात। जिसपे एतराज जताया जा रहा है, वो देखिए हम भी सेम फर्टिलिटी से हैं, हम भी फिल्म बनाते हैं। ये हमने फिल्म बनाई है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन इसमें अगर मैं कोई एजेंडा लेके आऊँगा तो वो गलत बात है। सिनेमा का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो मुझे ठीक लगता है वो सिनेमा है, ये गलत बात है। खासतौर से जब आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स पड़े हों, आपकी रिसर्च कम है, आपकी जानकारी कम है, तो उसके लिए ऑडियंस या फिर रिलीजियस बॉडी जिम्मेदार नहीं है। जैसे कोर्ट में भी ये कहा जाता है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मैं किसी में गाड़ी ठोके को मुझे पता ही नहीं था इसे ठोकने से सजा हो जाती है ना, तो वो नहीं पता तो अलग बात है। लेकिन आपके पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स होने चाहिए। आप एक्चुअल बात कीजिए, फैक्चुअल बात कीजिए। मुझे जो समझ आ रहा है, क्योंकि पिक्चर तो अभी देखी नहीं हमने, जो टीजर या ट्रेलर जो भी इसका लॉन्च हुआ है उसमें जो समझ आ रहा है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिन पे एतराज होना लाजिम है, और वो लोग करेंगे एतराज। अगर वो सोचते हैं कि ऐसे वो पिक्चर रिलीज हो जाएगी, तो मेरे को डाउट है कि ऐसे होगी। इस फिल्म को रिलीज करना चाहिए, उस फिल्म को तो सरकार और CBFC सर्टिफिकेट ही नहीं दे रही, और 85 से भी ज्यादा कट्स लगाने को कह रही है, ताकि पुराना सच ना बाहर आ सके, जिसको छुपाने की पूरी जोरों शोरों से कोशिश की जा रही है। बाकी तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। कभी आपने सोचा पंजाब 95 टाइटल का ओरिजिन क्या है? पंजाब की 84 से लेकर 95 के टाइम की हालत को इस मूवी में बताया गया है, इसलिए इस मूवी का टाइटल ओरिजिन पंजाब 95 रखा गया है। एंड जिन शख्स के ऊपर ये मूवी बनी है, शहीद भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा, उनकी शहीदी की डेट यानी डेथ की डेट भी 6 सितंबर 1995 है। हजारों बच्चे लापता ने। एक चैलेंज सीगा सानू, एक चैलेंज सी उस हकीकत नू ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 6000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ अनआइडेंटिफाइड ਸੀ। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, उस टाइम पे पंजाब की हालत बहुत ही खौफनाक थी, बहुत डरावनी, बहुत दिल दहलाने वाली। औरत क्या, घर से आदमी का भी निकलना बंद हो गया था। लड़कियों की इज्जत शरेआम पंजाब पुलिस लूट रही थी। उनके साथ रेप्स और जिस्मानिक टॉर्चर काफी किया गया। सिख लेडीज को पुलिस ने अगवा करके उनके वजाइना में मिर्च लगाकर लाठियां डाली।
फिर मेरे आदमी ने मतलब जिंदा साड़ दिता। फिर मैं एक आदमी के पैर पकड़े, मैं कहा छोड़ दो मेरे आदमी को, छोड़ दो। मैंने घसीटदा होया बड़ा अगे दूर लैके गया। तो मेरे गोदी च मेरा बच्चा सी 1.25 महीने का जिहड़ा सी वो बिछड़ गया मेरे तो। 3 दिन तो बाद मैनू वो कैंप च मिलिया सी। फिर वो फिर शाम दे टाइम होया, रात दे टाइम होया, फिर इन्होंने बेदबी कर दी जनानियां नू, मतलब कुड़ियां नू चक के लैके जा रहे सी। ए भी नहीं सोच रहे सी कि मेरी दादी दी उम्र दी है, मेरी मां दी उम्र दी है। इन्होंने बड़ा औरतां नाल बड़ी बेदबी की, बड़ा जुल्म किया औरतां दे नाल। बालों से पकड़कर मारा पीटा गया और ये सब शरेआम पुलिस थानों में ही हो रहा था। सिख लड़कों को पकड़कर मार दिया जाता था और सीधी मौत नहीं दी जाती थी, उनकी आंखें निकाल दी जाती थी कीलें गाड़कर। लेग्स को 180 डिग्री स्ट्रेच किया जाता था, उनके शरीर पर प्रेस गर्म कर लगाई जाती थी, उनके नाखून को जड़ से उखाड़ दिया जाता था। दिल्ली में सिखों के गले में टायर डालकर आग लगा दी और भी काफी तरीके का टॉर्चर किया गया हमारे पर। आदमी की लाश नहीं मिली, मैं तो अब तो लापता लिखा रखा है। दो बाल्टी पेट्रोल डाल के उनको जिंदा पहले पेट में सरिया मारा, सरिया मार के और फिर उसमें इतना पत्थर उठा के टांग पे मारा, तो टांग टूट के गिर पड़े। फिर 2 बाल्टी पेट्रोल डाल के उनके ऊपर डाल के ना आँच लगा दी और इधर इधर से उठा कर टायर पड़े थे वो भी उनके ऊपर डाल दिए। There may be as many as 20,000 people who had no news of at least one close relative. 6 महीने के बच्चे मार दिए छीन के। क्या इतनी अंधेरी आई हो इसे? हमारा अंतकाल होएगा ना, ये दुख तो तभी भूलने वाला बेटा, जिंदगी में तो भूलने वाला ही नहीं। दुख ना होता अगर ये बर्ताव हमारे साथ पराए करते, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे साथ ये बर्ताव गैरों ने नहीं अपनों ने किया है। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਵੜ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਟੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਾਲੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। किसी को क्या कहें जब अपनों ने ही हमारे साथ ऐसा किया। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। आप खुद ही बताइए अगर ये हमारी जगह आपके साथ होता तो आपको कैसा लगता। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं।